यो, क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं फेमस प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। तो आज हम ट्राई करेंगे मूविंग और एक चैलेंज लिंक बनाते हैं और हम देंगे हर राउंड के लिए 2 मिनट। लेकिन बेसिकली इस मैप में ही होता है कि हाँ आप किसी फेमस प्लेस में होंगे और आपको गेस करना होता है कि आप किस कंट्री में हो और किस मॉन्यूमेंट या किस फेमस इलाके के अंदर हो। तो हाँ, जल्द से जल्द इसे शुरू करते हैं। चैलेंज लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। तो हाँ, उसको दबाने के उसको दबा के आप खेल सकते हैं मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। ओके। राइट ऑफ द बैट एक कैसल के सामने है, बहुत ही दिलचस्प। लग रहा है कि कोई ट्रैकर है, तो हम यहाँ पे गूगल कार को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, क्योंकि मतलब अगर ट्रैकर है तो ट्रैकर चलेगा। इंटरेस्टिंग। लग रहा है कि थोड़े से तोप है यहाँ पे, जिनसे जो गोले होते हैं वो निकलते होंगे। यहाँ पे पढ़ते हैं कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, किस ज़बान में लिखी हुई है, ताकि हम उससे अंदाज़ा लगा सकें। तो कैनोनेर, फिर उसके बाद कैनन्स बोल के लिखा हुआ है। तो लग तो रहा है कि अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है। मुझे लग रहा है कि बरतानिया या फिर ब्रिटेन के अंदर किसी इलाके में होगा ये वाला इलाका। और ये शेयर देख के भी मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि अगर आपने कभी क्रिकेट में गौर किया है, जो वर्दी पहनते हैं इंग्लैंड के क्रिकेट टीम वाले, उनके वर्दी पे भी शेर वगैरह बने हुए रहते हैं। उनका एक सिंबल सा लगा हुआ रहता है। तो हाँ, ये देखते हैं यहाँ पे और आसानी से दिख रहा है। कैलमार स्लॉट। ओह, ओके, क्लियरली इंग्लैंड नहीं है, ये स्वीडन है। लेकिन स्वीडन में किधर, बहुत ही अच्छा सवाल है। स्वीडन के पास हाँ टेक्निकली एक किंग और क्वीन है। तो हाँ, नॉट वेरी सरप्राइज कि हमें ये लोकेशन मिला। ये कौन सा लोकेशन है इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन गेस करते हैं। तो ये था कलमार में, और ये कलमार में था कलमार स्लॉट में। तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि रेनेसांस कैसल विथ हिस्ट्री म्यूजियम। तो बहुत बढ़िया। चलते हैं सेकेंड राउंड के पास। और ओह, इमीजिएटली मोर इजी। हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन का भी दिया गया, ईस्ट कैपिटल नॉर्थ ईस्ट। और ये अगर आप इमारत नहीं पहचानते हैं तो मैं बता देता हूँ। ये है द वाइट हाउस। तो हाँ, वाइट हाउस है हमारे। क्या ये वाइट हाउस है या फिर मैं ट्रिप कर रहा हूँ? फ्रंट पेज तो है विच चेक्स आउट फॉर वाशिंगटन। लेकिन वाइट हाउस है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग यहाँ पे वाशिंगटन स्टेट से ही होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जेफरसन में है। ओके, क्या जेफरसन वाशिंगटन में है, वाशिंगटन डीसी में है, या फिर किधर है? तो हम जल्दी से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है थॉमस जेफरसन मेमोरियल। ओके, एक सेकेंड। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लिंकन पार्क, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ओके, हम हैं ईस्ट कैपिटल स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट, विच इज़ गोइंग नॉर्थ साउथ। नो, इट्स गोइंग ईस्ट वेस्ट। मैं पगला गया हूँ। तो हाँ, और इस एवेन्यू, वहाँ पे फर्स्ट एवेन्यू लिखा हुआ था, सॉरी फर्स्ट साउथ ईस्ट लिखा हुआ था। तो हाँ, वहाँ पे होंगे हम। तो हाँ, वेरी नाइस। हमने एक नए नए लोकेशन के बारे में जाना। ओह, वो है, वो लग तो रहा है कि वाइट हाउस है। हाँ, ओके। तो हाँ, मैं सही था कि ये वाइट हाउस ही है। लेकिन हाँ, 5K आ गया। वेरी नाइस, वेरी इजी 5K। बढ़िया। तो हाँ, ये इनकी राजधानी है, इनकी दारुल हुकूमत है। तो हाँ, हुकूमत है। तो हाँ, ओके, थर्ड लोकेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। देख लेते हैं किधर है, कैसा सीन बना हुआ है यहाँ पे। स्पेस नीडल। तो उस चीज़ को पढ़ के बहुत लोगों को मालूम हो गया होगा कि हम किधर हैं। तो तो हाँ, फॉर्चुनेटली मुझे पता है कि स्पेस नीडल सियाटल में है।
लेकिन सियाटल में किधर है वो मुझे नहीं पता। शायद इस इधर कहीं पे। क्या हमें इंटरसेक्शन नज़र आ रहा है? बस ये नहीं दिख रहा है कि हम हैं स्पिरिट के सामने नहीं। ओके, स्पेस नीडल है, वैले पार्किंग है, इसका सीधी रेस्टोरेंट है। हाँ ओके, तो यहाँ पे एक एंट्रेंस सा बना हुआ है स्पेस नीडल जाने के लिए, जो कि ओके ये ऑफिशियल कवरेज नहीं है, यहाँ पे चैन पैट्रिक लिखा हुआ है। तो कंपास को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं हम, ये डिटर्मिन नहीं कर सकते कि हम नॉर्थ ही जा रहे हैं, कहीं पे भी जा सकते हो सकते हैं। लेकिन हाँ चूँकि हमें स्पेस नीडल नज़र आ रही है, और सिग्नल किधर है यहाँ से कितना दूर, तो यहाँ पे ऑपोजिट पे 2 सिग्नल्स हैं और एक बगल में भी है, तो शायद हम इधर है। चलिए गेस करते हैं यहाँ पे। वेरी नाइस। तो हाँ थोड़े दूर थे, लेकिन हाँ नॉट बैड। हाँ तीसरा लोकेशन भी गज़ब था, बहुत बढ़िया। ओ मोर इंटरेस्टिंग लोकेशंस। ओके, राइट ऑफ द बैट मुझे ये पता नहीं ये क्या है। दिखने में तो गिरजे की तरह है, यानी कि एक चर्च की तरह है, और हमें एक लंदन शहर के टैक्सी को भी देखने का मौका मिल रहा है, और एक डबल डेकर बस भी वहाँ पे है। बरतानिया का झंडा, अगर अभी भी कुछ किसी किस्म का शक था कि ये इंग्लैंड है या नहीं, तो ये कहाँ हो सकता है? या फिर शायद पढ़ने के लिए लिखेगा मिलेगा, देखते हैं। यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है। इंटरेस्टिंग। सेंचुरी SW1 फिलाडेल्फिया। ओके मुझे बहुत ही स्टूपिड फील हो रहा है इस चीज़ को ना जानते हुए, लेकिन हाँ चलिए लंदन के अंदर जाते हैं, किसी चर्च को ढूंढने की कोशिश करते हैं नियर बाय बर्मिंघम पैलेस वगैरह, क्योंकि लग रहा है कि शायद वही होगा। ब्रिटिश म्यूज़ियम, क्या ये म्यूज़ियम हो सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा है, मतलब बहुत सारे टूरिस्ट लोग हैं, लेकिन ये है भी एक बड़ा शहर जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं बहुत सारे इलाकों से देखने के लिए। तो हम फेस कर रहे हैं साउथ, तो एक्चुअली ये वाला अच्छे से लाइनअप होता है। बारबीकन सेंटर, कैन दिस बी द बारबीकन सेंटर? आई मीन शायद नहीं। और क्या है, लंदन इतना बड़ा शहर है कि मतलब पता ही नहीं चलता है कि नए नए चीज़ें कहाँ कहाँ होते हैं। नए नए नहीं, बहुत पुराने, लेकिन बस मैं उनको जानता नहीं हूँ। सबसे बेस्ट गेस तो मुझे वही लग रहा है, क्योंकि किस्मत से हमें वही ओपन हुआ था और वही लग रहा है एक तरह से। नहीं, एकदम गलत था। ओह, हम बिग बेन के इतने नज़दीक थे, हमें बिग बेन के पास ही स्कैन करना चाहिए था। क्या कर रहे थे हम? सही ये था। वेस्ट मिनिस्टर अभी नहीं, क्या यूनाइटेड नेशंस ग्रीन था। इंटरेस्टिंग, बहुत खूब। और इसके पीछे है क्राइमिया एंड इंडियन म्यूटिनी मेमोरियल। ओह, इसलिए शायद वहाँ पे यूक्रेन का झंडा नज़र आ रहा था। मैंने सोचा कि शायद सियासी मामलों की वजह से रखा गया था, लेकिन हाँ। फिफ्थ राउंड, वेरी इंटरेस्टिंग। ये है दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर, ये है कैम्बोडिया में, लेकिन कैम्बोडिया में किधर है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये मुझे बस ये पता है कि नॉम पेन में नहीं है, उसके अलावा किधर कहीं पे भी हो सकती है। तो एंकोर वॉट ढूंढने का समय आ गया। एंकोर वॉट, ओके ओके ओके, मिल गया। हम फेस कर रहे हैं एंकोर वॉट को एकदम वेस्ट। इज दिस इवन एंकोर वॉट? ये उतना बड़ा नहीं लग रहा है मुझे कहने में शर्म आ रही है, लेकिन हाँ उतना बड़ा नहीं लग रहा है इस फोटोस्फीयर से। फोटोस्फीयर भी नहीं है, तो हम वेस्ट देख रहे हैं, हम्म, तो हम क्या उसके साइड को देख रहे हैं? चलिए यहीं पे गेस करते हैं, इससे बेहतर तो मैं कर नहीं पाऊँगा। ओके, तो हम उसके बहुत नज़दीक थे, तो हम उसकी पूरी वसीयता या फिर उसकी बिगनेस को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन हाँ नॉट अ बैड स्कोर 24,000। हमने बेसिकली दो 5 केस किए थे, और थर्ड वाला लंदन में अगर हम थोड़े और इल्मदार होते तो हम शायद जान पाते। लेकिन हाँ स्वीडन का हमें कभी नहीं मिलता क्योंकि स्वीडन के बारे में मुझे उतना पसंद नहीं है। कैम्बोडिया में हमने पहचाना कि ये वो वाला मंदिर था, लेकिन अफसोस की बात है कि हम उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए अच्छे स्कोर में। तो हाँ वेरी नाइस, एक और रन करते हैं,
2 मिनट का फिर से टाइमर लगाता हूँ और लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे एक पाशा भाई खड़े हुए हैं, दो खड़े हुए हैं वहाँ पे, किसी को टूर करवाया जा रहा है। चलिए यहाँ पे पढ़ते क्या लिखा है। ओ, हम स्ट्रीट पे आ गए। ऐसा लग रहा है कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, स्ट्रीट पे आ गया मैं। ओह, वो फ्रेंच है, फ्रांसीसी ज़बान है। तो ये एक ऐसा देश है जहाँ पे फ्रांसीसी बोली जाती है, और वो है मैडागास्कार का झंडा। ओह, बहुत मेक सेंस करता है अगर आप सोचेंगे तो। हाँ, पानी किस तरफ है? ओह, वो पानी भी नहीं है, वो तो शहर है। तो मैं सोचा कि हम पानी के नज़दीक होंगे, लेकिन हाँ शहर है। वेस्ट वेस्ट को देख रहे हैं किसी चट्टान से, किसी पहाड़ से। तो हाँ, एंटा ये एंटानारिवो। लेट मी स्कैन क्विकली फॉर एनीथिंग विच माइट मैच इट। हाँ, एक सेकेंड, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ था, मैं क्या कर रहा हूँ। तो पूरी तरह से मगालसी भाषा में लिखी हुई है। गलत तलफ़ुज़ कर रहा हूँ मैं, ज़रूर बताइएगा क्या क्या सही तलफ़ुज़ है इस ज़ुबान का। तो ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर है मैडागास्कार के लिए। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बहुत ही क्रेजी। ये कॉलोनियल असर की वजह से भी हो सकता है, कॉलोनियल प्रभाव। हाँ, मुझे उतना ख़ास पता तो नहीं है। मैं किसी चट्टान के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था यार, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आई एम नॉट श्योर कहाँ जाऊँ मैं। चलिए थोड़ा शहर के अंदर ही चल जाते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है। अच्छा, तो ये था क्वींस पैलेस। वॉज दिस फाइंडेबल? मे भी, लेकिन मैंने साउथ स्कैन ही नहीं किया था। मैंने मतलब इर्द गिर्द में यहाँ उधर देख लिया एक दो बार, और फैसला कर लिया था कि हाँ यही सही है, ये या फिर नहीं मिलेगी। तो हाँ, नॉट बैड नॉट बैड। हाँ, मैडागास्कार सही पहचाना हमने। हालांकि हमने एक तरह से चीटिंग की थी, हम बाहर गए थे और ये सब हुआ था। और ओके, ओके, हाँ मैं वही सोच रहा था। ओके, तो हाँ ये बहुत ही गमगीन इलाका है, गमगीन जगह है। अम, तो हाँ, ये है पुराने ट्विन टावर्स का लोकेशन। ट्विन टावर्स किधर है? जुड़वा इमारतें किधर थे? मैं कोई अजीब मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे असल में नहीं पता है किधर है। तो ढूंढना पड़ेगा। मुझे पता भी नहीं अगर ये उस पे होगा मैप पे। आम क्या? लेकिन हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। इसके बारे में एक और चीज़ पढ़ा था मैंने कि बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। अगर आप लिम्प बिस्किट बैंड को जानते हैं, तो उनका एक गाना है रोलिंग। मतलब कम से कम मैं उसको रोलिंग समझता हूँ, क्योंकि उसमें रोलिंग रोलिंग बहुत बहुत बार कहते हैं। तो हाँ, उस गाने में उन्होंने अपना वीडियो शूट किया था ट्विन टावर्स के ऊपर, और ये किया था 2001 के साल में, ठीक है। और सिर्फ थोड़े महीनों के बाद वो हादसा हुआ था जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। और हाँ, बहुत ही क्रेजी थी, और एक तरह से उनको बहुत ही ट्रॉमा हो गया था उस वीडियो को देख देख के, क्योंकि उनके बैंड मेंबर से बताया था कि अगर कोई वो गाना बजाता था तो हम कहते थे कि उसे बंद कर दो भाई साहब, या फिर ऐसी फलानी चीज़ें। तो हाँ, बहुत बढ़िया। अफसोस है कि मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। शायद मैं रॉन्ग एरिया देख रहा हूँ, लेकिन ओके, तो यहीं पे था। तो ये था लॉन्ग आइलैंड पे? नहीं, ये क्या है? मैनहट्टन पे, ठीक है। ओके, मुझे वो रियली मालूम नहीं था कि वहाँ पे है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ओ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बहुत नज़दीक था। मुझे वो भी नहीं मालूम था। तो वेरी नाइस, नॉट अ बैड स्कोर। लेट्स कीप मूविंग। कम से कम हम पहचान पा रहे हैं कि हम किधर हैं बगैर किसी हिंट्स के।
वेल डिपेंड करता है कि किस चीज़ को हिंट मानते हो, किस चीज़ को हिंट नहीं मानते हो। लेकिन राइट ऑफ द बैट ये लग रहा है कि यूक्रेन या फिर रूस देश में किसी इलाके में होगा। बस देखने से ऐसा लग रहा है, बहुत ही वो वाली वाइब आ रही है इसको देख के। तो हाँ, यहाँ पे हम सिरिलिक को भी देख के बता सकते हैं। यहाँ पे लिखा प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इसकी पोल क्या। तो ये दिखने में तो सेंट पीटर्सबर्ग लग रहा है, लेकिन क्या ये सेंट पीटर्सबर्ग है? यही सबसे बड़ा सवाल है। ओके, ये यूक्रेनियन तो नहीं लग रही है मुझे, तो शायद सेंट पीटर्सबर्ग ही होगी। ओके, वेरी नाइस। लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग में किधर? क्या हम इसके लिए स्कैन कर पाएंगे? हेरिटेज म्यूजियम, जनरल स्टाफ बिल्डिंग। एक्चुअली एक सेकेंड, आई टेक दैट बैक। ये दिखने में मॉस्को की तरह है ये बिल्डिंग्स। मैंने गलत बोला था। सेंट पीटर्सबर्ग में तो मैं और यूरोपियन वाइब फील अ, करने का सोचता हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा यूरोपियन असर होगा और यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा रूसी, ठेठ रूसी असर या फिर वो वाली वाइब आएगी। तो हाँ, ये किधर है? ये मुझे नहीं पता है कि हम किधर हैं, लेकिन हाँ हम हैं स्पास्काई बाशनिया, स्पास्काई बाशनिया। तो हम्म गाइस, आई मैं फाइंड नहीं कर पा रहा, लेकिन हाँ जस्ट गेस कर देते हैं। नॉट बैड। ये था द मॉस्को क्रेमलिन। इंटरेस्टिंग, तो ये क्रेमलिन थी। और क्या ये उनकी पार्लियामेंट है या फिर क्या सीन है? ज़रूर बताएं कमेंट्स में। वेरी नाइस। और ओ कूल लोकेशन, टोरे डेल हेरमोना। ये हेरमोना है, नाक है। पता नहीं किस भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन फ्रांस से सॉरी हिस्पानवी झंडा। तो हिस्पानिया में होंगे हम, स्पेन में होंगे। होना तो चाहिए अगर झंडा लगा हुआ है और ईयू का झंडा भी लगा हुआ है, तो हम जिब्राल्टर को भूल सकते हैं क्या? क्या जिब्राल्टर ईयू में है? मुझे पता नहीं उनके क्या संबंध है, ईयू के साथ क्या ताल्लुकात है, लेकिन हाँ ये दिखने में बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वाला इलाका ज़रूर चेक करना पड़ेगा रियल लाइफ में कभी। ओके, तो यहाँ पे कौन से झंडे हैं? मुझे तो नहीं लगता ये कैटालोनिया का झंडा होगा, मुझे लगता है ज़्यादा बैस्क का झंडा होगा। तो हम बैस्क कंट्री में हमारे गैस को डालते हैं। व्हाट डज दिस लुक लाइक? किसी खेले की तरह है, किसी पोर्ट की तरह। क्या हमें समुंदर नज़र आ रहा है? बिल्कुल बहुत नज़दीक है, नॉट टू फार अवे। हाँ एक्चुअली इट चेक्स आउट, मे बी वी कैन बी शायद हम होंगे यहाँ पे कहीं पे। कोई बड़ी सी इमारत दिखा दो भाई साहब, भला हो जाएगा। ये शायद शायद ये गास्तुएला, गास्तुएला। चलिए गेस करते हैं, देखते हैं। मैं आई कैन नॉट वेट टू फाइंड आउट, लेकिन हाँ इट वाज ग्रानादा इंटरेस्टिंगली। तो हम वेरी नाइस, ये ग्रानाडा था और हम हैं ग्रानाडा में। देखते हैं पालिसोस, पालिसोस नाजारियस, पालिसोस नाजारियस में थे। नॉट बैड। ओके, थोड़ा सा बेकार गेस, लेकिन ओके। फेयर टू लोड पैनोरामा सिंस दिस लोकेशन स्किप किया गया है। ओके ठीक है, एवरीवन, सभी को 0 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके तो गैस सभी को यहाँ पे 0 राउंड्स मिलेंगे। तो हाँ वेरी नाइस, ये कूल। व्यू रिजल्ट नॉट बैड। ओके, ये सेकंड गेम थोड़ा सा अंडरवेलमिंग था, क्योंकि 0 पॉइंट्स मिले। तो हम एक काम करते हैं, लेट्स प्ले अ थर्ड गेम। और इसमें होपफुली मैं अपने फेमस प्लेसेस के नॉलेज को रिडीम कर पाऊँगा और सभी की इज़्ज़त को फिर से कमा पाऊँगा। चलिए जल्द से जल्द मैं वहाँ पे लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे साथ खेले हाँ। लेट्स गो। ओके, थोड़ा मोर इंटरेस्टिंग एरिया, बस दिखने
के वास्ते बहुत बड़ी इमारत लग रही है। क्या ये रोमानिया का पार्लियामेंट है जो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, या फिर मैं गलत सोच रहा हूँ? गलत ही सोच रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही अमीर इलाका लग रहा है, और मैं ये नहीं कह रहा कि रोमानिया कोई गरीब देश है या फिर वहाँ पे पैसों की कमी है, ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आई मीन नविश दीवार, द राइटिंग इज़ ऑन द वॉल। तो हाँ, ये है रोमानिया का पार्लियामेंट मेरे ख्याल से, क्योंकि सबसे बड़ी इमारत है दुनिया में, सबसे भारी इमारत भी है। और ये उस वजह से नहीं कि उसमें बहुत सारे लोग हैं, बस मेरे ख्याल से जिस चीज़ों से बनाया गया है, जिस मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया था, वो बहुत भारी है, ऐसा मैंने सुना था। शायद अफवाह भी हो सकती है, लेकिन सच्चाई उसमें भी शायद सच्चाई है, किसे बताया। लेकिन हाँ, जल्दी से मैं तो बुखारेस्ट में देखने वाला, क्योंकि मेरा अंदाज़ा है कि अगर इतनी बड़ी इमारत बना रहे तो देश की राजधानी में ही बनाएंगे, और अगर नहीं बना रहे तो फिर बढ़िया है। हम्म, तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, एक सेकंड जूम आउट करता हूँ, क्योंकि आमतौर पे आना तो चाहिए। हाँ हाँ, आना तो आना चाहिए। हाँ 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 हाँ। ओके, देखते हैं। ओके, I legitimately cannot find it। तो ओ स्पोक टू सून, एक सेकंड, हम थे we were going, okay, hopefully 5k, oh my god। accidental 5k, क्रेजी था। मैं उसके और लाइनअप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत से मैंने सही दगा दिया और एक्सीडेंटल 5k हो गया, तो क्रेजी हो गया। क्रेजी, बहुत क्रेजी चीज़। उफ, सेकेंड राउंड में बढ़ते हैं। ओके, इमीडिएटली उफ, वेकेशन वाइब। किधर है हम किसी बंदे के ऊपर चढ़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं सभी बंदे, और सभी बंदे बंदियाँ सभी इंसानात बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। ये किधर हो सकता है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशन है। हम चल रहे हैं किसी टॉप, किसी रॉक के ऊपर बेसिकली। तो हाँ, कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम किधर हो सकते हैं, लेकिन लग रहा है कि ज़रा सा इटालियन वाइब है, पता नहीं क्यों। तो हाँ, इटली भी हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये वाला क्या है? वाको वाको, डब्ल्यू के साथ, डब्ल्यू के साथ। ओ, मुझे पता नहीं मेरा गेम लोड क्यों हो रहा है। ओके, ईच टाइम मैं फॉरवर्ड दबा रहा हूँ वो लोड होते जा रहा है, तो मैं काम करता हूँ या इस तरफ चलता हूँ, क्योंकि मुझे छेड़खानी नहीं करनी है, और हम यहीं से गेस कर सकते हैं। देखते हैं कि क्या दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है। तो क्लियरली माउंटेन्स है, ठीक है। तो मुझे इटली की तरफ पॉइंट करता है, इटली के नॉर्थ की तरफ। और क्या ये एक बड़ी, ये समुंदर तो नहीं लग रहा मुझे, बस लग रहा है कि बड़ा तालाब हो सकता है। तो बड़े तालाब में यहाँ पे जाएंगे, और बस ये फाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कुछ स्टिकिंग आउट है इसके तरह। शायद मैप में मार्क नहीं किया होगा, लेकिन इट इज़ वर्थ लुकिंग फॉर मेरे ख्याल से। ओके, मे बी दिस जमैका बीच, क्रेजी नेम। लेकिन हाँ, ये क्या ये हो सकता है? I wouldn't be, I think we're on the right path। ओके, तो ओ तो ये इटली नहीं था, ये था स्विट्ज़रलैंड। तो हाँ, ये क्या ये रिकग्नाइजेबल था? क्या ये पता कर पा सकते थे हम कि हम ये था, कि ये था? शायद नहीं, लेकिन क्लियरली मैं नहीं कर पाया था, तो हाँ। ओके, लगता है कि रिपीट लोकेशन आया, विच इज़ इंटरेस्टिंग। गुड चांस फॉर अस टू 5k। तो हाँ, जल्दी से प्रैक्टिस हो सकता है। वे ओके ओके गाइस, मेरे स्क्रीन पे तो सेम लोकेशन था, तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन हमें आया था, नायाग्रा फॉल्स आया था, तो इतनी खूबसूरत इलाके को हम देखते देखते बचे।
बचे ही नहीं, बगैर देखे ही तड़प रहे हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बग हो गया है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ओके, ओके, ऊफ, थैंकफुली हो गया। ओके, बस देख, फर्स्ट इम्प्रेशंस हांगकांग लग रहा है राइट ऑफ द बैट, बस हांगकांग लग रहा है। क्या हम इसे कंफर्म कर पाएंगे? देखते हैं। गाड़ियाँ चल रही हैं ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड इंडिया के हिसाब से, तो दिस कैन नॉट बी हांगकांग। ये और क्या हो सकता है? क्या लिखा हुआ है नीचे? वेलोसिटाद जी। ओह, क्या ये ब्राज़ील है? Sanko da Visa. वेरी इंटरेस्टिंग लोकेशन। ब्लैक बैक्स ऑफ द साइंस, तो ब्राज़ील ही हो सकता है शायद। ओह यस, सेंट्रो एवी ब्राज़ील। ब्राज़ील में किधर हो सकता है? यहाँ पे क्या लिखा है? सीडास नोवा इंटरसूल, इंटरसूल रियो, रियो, ओके ओके ओके। तो हाँ, राजधानी में है एटलीस्ट। नो नो नो, राजधानी नहीं है। मैं बातें बकवास बातें कर रहा हूँ। ओके, गो बैक टू स्पॉन, गो बैक टू स्पॉन। हम हैं, ओके, हम देख रहे हैं साउथ, तो समहाउ यहाँ से साउथ देखना होगा। ओके, और हम हैं देख रहे किसी लैंड मैस को, तो क्या यहाँ पे कोई चर्च है? एक पिरामिड सा चीज, पिरामिड वैसी चीज़ बनी हुई है, लेकिन नॉट श्योर, लेट्स गेस हियर। ओके, अगर हम नीचे स्कैन कर तो हाँ शायद पता हो जाता। आई एम स्टार्टिंग टू थिंक 2 मिनट का टाइम शायद बहुत कम है, लेकिन हाँ, नॉट बैड। लेट्स सी, लेट्स सी आखिरी लोकेशन क्या है। और हम आ गए हैं एक फोटोस्फीयर में, जो वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक टाइम में मैं हर रोज़ खेलता था फोटोस्फीयर्स, तो मेरे फोटोस्फीयर डायसेक्शन स्किल्स उतने भी बुरे नहीं है जितना शायद आप सोचेंगे, लेकिन हाँ, ये बहुत ही इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल जगह तो लग रहा है, क्योंकि इतनी आर्किटेक्चर है, वेस्टर्न यूरोपियन आर्किटेक्चर है दिखने में। तो साइंस पढ़ तो नहीं सकते हम, ठीक है। चलिए ऑथर का नाम पढ़ते हैं, जो जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जूहानी कार्नियोया, कार्नियोया। तो हाँ, ये मेरे ख्याल से तो फिनिश होगा, फिनलैंड, सुओमी। um, ये हो क्या सकता है? हाउ इज़ दिस अ फेमस प्लेस? क्या ये एक बहुत फेमस इलाका है, इमारत है? ओके, देखते हैं यहाँ पे जल्दी से फिनलैंड की कैपिटल में चेक करते हैं कि ऐसे रिवर्स फ्लो हो रहे हैं या नहीं। हाँ, मुझे तो नहीं लग रहा कि हो रहे हैं। क्या हम गलत जगह पे देख रहे हैं? इट कुड बी टच द लैंग्वेज, लेकिन दिखने से मुझे नहीं लग रहा कि टच हो सकता है। जस्ट मतलब नेदरलैंड्स नहीं, तो नहीं हो सकता, क्योंकि नाम तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम नाम को भी नज़रअंदाज करते तो ये क्या हो सकता है? बहुत ही मुश्किल सवाल है क्योंकि मुझे नहीं पता। तीसरे गेम में तो बहुत ही जलील हो रहे हैं हम, मैं ख़ास तौर पे। तो हाँ, it would not be very difficult for you guys to beat my score, कह रहा हूँ मैं। ओके, मुझे आइडिया नहीं है हम किधर हैं। हम दिखने में से तो लग रहा है कि थोड़ा जर्मन हो सकता है, लेकिन जर्मनी में किधर डालूँ? ओ, ओके, तो ये था फिनलैंड, लेकिन फिनलैंड में हेलसिंकी नहीं, तुर्कू था। कोई ना, और हम देख रहे थे तुर्कू के 13th century castle with history museum। तो हाँ, नॉट बैड एक्चुअली, इट इज़ वेरी बैड कंसिडरिंग ये फेमस प्लेसेस मैच था, गेम था, मैप था। और हमारा बेस्ट स्कोर है 17,122। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप बताएं आपका स्कोर कैसा था, और रेकमेंड करें और थोड़े मैप्स जो मैं खेल सकता हूँ आने वाली वीडियो में। और तब तक के लिए टेक केयर और अलविदा।